नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में 40 लोगों की जान संकट में फंसी हुई है। सिलकियारा टनल में 40 मजदूर फंसे हैं और वायु सेना सहित देश की सारी बड़ी एजेंसियां इन लोगों की जान को बचाने में लगी है। नॉर्वे, फिनलैंड, थाईलैंड समेत कई देशों के इंजीनियर मदद के लिए पहुंच रहे हैं और मदद कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 6 दिन में 60 मीटर मोटे मलबे की दीवार को अभी तक तोड़ा क्यों नहीं जा सका है। आखिर इस तरह की तकनीक क्या नहीं है कि 6 दिन में 60 मीटर मोटे मलबे की दीवार को भेदा जा सके। और बहुत सारे सवाल इसी कारण उठ रहे हैं। आप पहले कुछ सवाल सुनिए। इन आदमी को निकालो, 5 दिन हो गए हैं और यहाँ पे मशीन भी आ रही है, सेकिंड हैंड मशीन आ रही है और निकाल रहे। शासन बोल रहा है कि हम निकाल रहे हैं, हमारे आदमी व्यवस्था पे लगे। कहाँ है इनकी व्यवस्था? आज निकलेगा, कल निकलेगा, अभी निकलेगा। कैसे बोलते 4 से 5 दिन हो गया है। हमारा आदमी चाहिए। ये तो अपने रेबन काटने के चक्कर में पड़े हुए हैं, लेकिन जो हमारी 40 जाने अंदर फंसी हुई है उसकी जवाबदेही कौन होगी, ये हमारा कहना है। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि सुरंग की कैविटी को तोड़कर यह मलबा सुरंग में आया कैसे, सुरंग को बंद कैसे कर गया। यानी निर्माण में या फिर निर्माण की तकनीक में कोई बड़ी खामी है। यह एक बड़ा सवाल है जिससे बचा तो नहीं जा सकता है। बात सवालों पर ही करेंगे, लेकिन पहले कुछ सरकारी अपडेट जान लेते हैं जो सरकार की तरफ से आ रहे हैं। पहला बड़ा अपडेट तो यह है कि सुरंग में मजदूरों को बचाने के लिए ड्रिलिंग का काम शुरू हो गया है। वायुसेना के विशेष विमान से पहुंची मशीनों ने काम शुरू कर दिया है। 60 मीटर के मलबे को भेद कर स्टील की पाइप दूसरी तरफ पहुंचाने की कोशिशें तेज हो गई है, जिसके जरिए सुरंग में फंसे 40 मजदूरों को बाहर निकालने का रास्ता बनाया जाएगा। इसी तरह की कोशिश पहले जल निगम के इंजीनियर भी कर चुके हैं, लेकिन सफलता हासिल नहीं हुई। क्यों सफलता नहीं हासिल हुई, इस सवाल के जवाब में केवल इतना कहा जा सकता है कि मलबा बहुत ही ज़्यादा आ रहा था, मशीन काम नहीं कर पाई। और यह भी जो जानकारी है, यह भी अपडेट आ रहा है अफसरों की तरफ से। ऑपरेशन को हेड कर रहे जल निगम के इंजीनियर दीपक मलिक ने मीडिया को बताया है कि 900 मिलीमीटर का पाइप इस मलबे के उस पार तक पहुंचाने की कोशिश की गई थी, जिसमें सफलता हासिल नहीं हुई। अब यह काम वायुसेना और बड़ी एजेंसियां कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरे मामले पर नजर रखे हुए वो मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने गए हुए थे। वापस लौटकर उन्होंने बताया है कि हर घंटे 5 से 7 मीटर मलबे में ड्रिल हो रही है। इस हिसाब से तो यह माना जा सकता है कि आज शाम तक ही कोई राहत की बड़ी खबर आ सकती है। अब खबर आएगी या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। जहां पर ये 40 लोग फंसे हुए हैं वहां पर भोजन पहुंचाया जा रहा है। पानी के लिए बिछाई गई पाइप लाइन के जरिए भोजन पहुंचाया जा रहा है, ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है। ये 40 लोग करीब 2.5 किलोमीटर लंबी टनल में है। इस टनल की चौड़ाई 13 मीटर और ऊंचाई करीब 9 मीटर है। इसीलिए यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी नहीं है और भोजन भी इन लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। लेकिन अधिक देरी हानिकारक साबित हो सकती है, यह तो सीधी सी बात है। कल सुरंग में फंसे मजदूरों में से कुछ की तबीयत खराब होने की जानकारी सामने आई थी। मजदूरों के परिजनों में गुस्सा बढ़ रहा है। उनके बहुत से आरोप है जिनको नजरअंदाज तो नहीं किया जा सकता। अब पता नहीं आने वाले समय में जब एजेंसियां इस हादसे की जांच करेंगी तो इन आरोपों की उस हादसे की जांच में कितनी सुनवाई होगी, क्योंकि 6ठा दिन है और 6 दिन में अगर 60 मीटर मोटी मलबे की दीवार को भेदा नहीं जा सका है तो यह एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। क्या शुरू के कुछ दिनों में लापरवाही हुई है? आखिर 6 दिन में 60 मीटर मलबे में से रास्ता क्यों नहीं बनाया जा सका है जिससे 40 लोग बाहर निकाले जा सके? सवाल तो यह भी किया जा रहा है कि संभावित खतरों को देखते हुए बचाव के समुचित इंतजाम क्यों नहीं किए गए। इस तरह के काम को शुरू करने से पहले एक्सपर्ट की पूरी टीम मिट्टी और चट्टानों की जांच करती है। बहुत से निरीक्षण परीक्षण होते हैं। क्या किसी चेतावनी को नज़रअंदाज किया गया है या फिर काम ही ढंग से नहीं हुआ है? सुरक्षा के मानकों का ध्यान नहीं रखा गया है? ये सवाल है। यह जो 900 मिलीमीटर की पाइप को मजदूरों तक पहुंचाने की कवायद हो रही है, यह पहले से ही बिछाई जा सकती थी, काम पूरा होने पर हटा ली जाती। इस तरह की टनल में हादसे होने की आशंकाएं तो बनी ही रहती है। एक सवाल तो यह भी उठ रहा है कि सुरंग निर्माण में गार्टर रिब लगाए जाने थे, वहां गार्टर रिब की जगह सरिया की रिब बनाकर लगाई गई, जिस कारण भूस्खलन हुआ जो अब तक रुका नहीं है। यह सवाल तो उठ ही रहा है कि 4 धाम ऑल वेदर परियोजना के तहत निर्माणाधीन
सिलकियारा पोलगांव सुरंग कमजोर पहाड़ को खोदकर बनाई जा रही है। सुरंग में केविटी टूटने से हो रहे भूस्खलन का यह पहला मामला नहीं है। सुरंग की केविटी टूटने से पहले भी मलबा गिरा है, इस तरह की जानकारी आ रही है, मीडिया तक पहुंची है। अगर ऐसा है तो यह चिंता पैदा करने वाली बात है। इस तरह की सूचनाएं मीडिया को मिल रही है, यह बड़ी ही चिंताजनक बातें हैं। अब तो सीधा सवाल यह किया जा सकता है कि आखिर 40 जिंदगियों को इतने बड़े खतरे में डालने का गुनहगार कौन है। उत्तराखंड सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए 6 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। सरकार के अफसर कह रहे हैं कि इस समिति ने जांच का काम शुरू कर दिया है। समिति ने टनल के भीतर और बाहर ऊपर पहाड़ का सर्वे किया है। कमेटी के सदस्यों ने मौके पर भी बारीकी से भूस्खलन की वजह की पड़ताल की है, सैंपल भी लिए हैं। लेकिन सवाल फिर यही है कि क्या लापरवाही के दोषियों पर कोई एक्शन होगा और क्या पता चल पाएगा कि लापरवाही का दोषी कौन है। यह सही है कि आपदा का पहले से पता लगाना बड़ा मुश्किल काम होता है, यह संभव नहीं होता है, लेकिन संभावित आपदा से बचाव के क्या उपाय किए गए, इन पर तो सवाल उठते ही है। और ये सवाल ऑल वेदर रोड पर सिलकियारा में सुरंग हादसे को लेकर भी उठ रहे हैं। इन सवालों को नज़रअंदाज तो नहीं किया जा सकता है।